मोमीन मोमीन मोमो बेटी, मोमो बेटी उठ जाए, उठो जल्दी से उठो। तो जी अभी यहाँ पे सुबह हो गई है और हम लोग उठ के फ्रेश हो गए हैं, लेकिन मोमिन साहब जो है ना वो उठने का नाम नहीं ले रहे। बाकी बच्चे भी सोए हैं, लान जाके। और बाहर का व्यू देखें कितना प्यारा है। काफ़ी जो है ना मौसम में वैसे फ्रेश सा है, मतलब बिल्कुल सर्दी भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा जो है ना ऐसे हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। तो ये हमारी खिड़की से बाहर का व्यू है सुबह सुबह का। ये सारी बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स हैं, रेंट के लिए देते हैं इसी तरह से छुट्टियों के लिए। और ये नीचे वालों का टेरेस है, हमारा भी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ वहाँ जाके। 2 बेडरूम्स का ये अपार्टमेंट है और इसमें एक किचन भी है, 2 बाथरूम है। एक तो ये मेन जो बेडरूम है इसके साथ है अटैच बाथरूम है, और इसमें ये कबर्ड्स भी काफ़ी सारी हैं। अच्छा, कल से मैं जो है ना ये ढूंढ रही थी मिरर, वॉशरूम में मैं कह रही थी मिरर है, यहाँ पे नहीं है लेकिन ये कबर्ड के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, और ये भी है, इसमें हमारे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। और एक कबर्ड जो है वो ये है, वॉशरूम के साथ है बिल्कुल, और ये भी अच्छी खासी इसमें भी स्पेस है। ये सारा सामान हमारा जो वॉशरूम में यूज़ होने के लिए रखी हुई है चीज़ें सारी यहीं पे रख दी हैं। और ऊपर जाए तो कपड़े भी लटका ले, मेरा बैग भी पड़ा हुआ है। उसके बाद जी एक ये वाला डोर है जो ओपन होता है यहाँ पे, ये टेरेस है। ये भी हस्बैंड ने टॉवल जो है ना यहाँ पे डाला है नहाने के बाद। तो ये देखिए बहुत प्यारा है और सुकून ही सुकून है। सुबह सुबह 8 बज गए, वैसे इतनी भी सुबह नहीं है। उसके बाद जी यहाँ पे वॉशरूम है, और ये वॉशरूम भी जो है ना काफ़ी बड़ा साइज़ का है। ये मिरर है पूरा, यहाँ पे वॉश बेसिन है, साथ में हेयर ड्रायर भी लगा हुआ है, और ये हैंड वॉश साथ में था, और वो शावर जेल और शैम्पू भी वो इंक्लूड था इसी में है बल्कि। और ये देखिए बाहर की सूरत हाल ये है। सर्दी लगी है इस्लाम? मम्मी सर हैं पाँव सो गए। ये सालोन है, सिटिंग एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा सा जो है ये सोफ़ा लगा हुआ है जहाँ पे इस्लाम साहब रात को सोए थे। नींद आई थी अच्छे से? नहीं आई, क्यों? और यहाँ पे भी जो है ना ये फुल साइज़ विंडो जो है वो लगी हुई है, और व्यू पूरा जो है बाहर का। टीवी लगा हुआ है, पता नहीं चला है कि नहीं चला, लाइट ही ऑन कर दो। और जो ये है किचन, यहाँ पे अभी नाश्ता बनने लगा है। नहीं सब आ जाओ ना, चाय बनाए चाय। और ये देखिए मैं अपने बर्तन घर से लेके आई थी, क्योंकि अपार्टमेंट का पता था तो मैंने सोचा था अपने जो है ना वो लेके जाएंगे वहाँ। यहाँ पे वो तकरीबन होते हैं बर्तन पड़े हुए, लेकिन ये है कि फिर दिल नहीं चाहता यूज़ करने का। तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना वो मौजूद है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक केटल हालांकि मैं अपनी भी लेके आई थी। टोस्टर है यहाँ पे, क्या है खाली है। ये नीचे कॉफ़ी मेकर भी पड़ी हुई है, माइक्रोवेव भी है। ये मैं अपनी केटल लेके आई थी, और साथ अपनी चीज़ें इसमें बच्चों के लिए कोला का था, बाकी उनके बिस्किट्स वगैरह। यहाँ पे जो है ना बर्तन सारे, ग्लास कप हर चीज़ जो है ना वो है, लेकिन हम डिस्पोजेबल अपने जो है वो लेके आए थे सारे। यहाँ पे प्लेट्स वगैरह पड़ी हैं, जग भी पड़ा हुआ है ऊपर। मतलब टोटली अगर आपने कुछ दिन रहना हो ना तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हम अपनी कुछ खाने पीने की चीज़ें कुछ घर से मैं लेके आई थी मतलब, और कुछ अभी यहाँ से आके ख़रीदी थी। तो ये टूना फिश में लेके आ गई थी बच्चों के लिए, और ये लेके आ गई थी नूडल्स वगैरह, पास्ता, ब्रेड, और इसके अंदर हैं हमारे सारे मसाले जो होते हैं ना बेसिक, काली मिर्च, नमक मिर्च, चीनी पत्ती। अभी निकाल लेते हैं क्योंकि अभी चाय बनेगी। ब्रेड भी निकाल लेते हैं। आओ
ये शाम को यहाँ से लेके आए हैं जैम, अंडे और दूध। और ये किचन के अंदर जो है ना छोटी सी इस तरह से विंडो बनी हुई है, यहाँ से आप जो है सालोन का व्यू देख सकते हैं। चाय रखे, मैं भी आती हूँ इनको जरा जगा के। बच्चों उठ जाओ बेटे, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने बोला था ना सुबह जल्दी हमने उठना है ताकि जल्दी जो है वो रेडी होके निकले। ये तो नहीं आधा दिन इधर सो के गुजारना है। राबिया बेटी उठ जाओ, लाबे उठ जाओ। मैं भी ये देखिए कपबोर्ड बनी हुई है पूरी, और यहाँ पे सारे कपड़े जूते इनके रख दिए हैं। और ये जो स्विच है ना, स्विच स्पेन में जो है ना यहाँ पे नीचे यहाँ लगे होते हैं, बिल्कुल नीचे। तो बच्चों की वजह से बहुत ख़तरा होता है, लेकिन यहाँ देखिए इतने ऊपर लगे हुए हैं कि यहाँ पे स्विच कहाँ से लगाएंगे, छोटी छोटी तारें होंगी। तो ये स्विच जो लगा हुआ है इन चुपड़े। चलो उठ जाओ, आ रहा नहीं आऊँगी जगाने के लिए, हाल जो। तो उसके बाद ये है लॉन्ड्री, यहाँ पे जो है ना लगी हुई है ये वॉशिंग मशीन, और सारा जो क्लीनिंग की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। लॉन्ड्री के लिए कबर्ड वगैरह दी हुई है। ऊपर जो है ना ये देखिए आयरन भी पड़ी हुई है, आयरन है, और उसके साथ ये एक और हेयर ड्रायर भी है सेपरेट। ये कपड़े फैलाने के लिए, लटकाने के लिए, ये कपड़े प्रेस करने के लिए, सारा कुछ मतलब जो है ना पूरा पैकेज है हर चीज़। और ये मेन डोर है, और ये एक और वॉशरूम। तो जी चलिए नाश्ता बनाते हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है यूरोप में रहने वाली उन लेडीज़ के लिए जो कि कुछ काम तो करना चाहती हैं लेकिन वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, कुछ अर्न करना चाहती हैं लेकिन ना तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, ना उनको लैंग्वेज यहाँ पे आती होती है, और इस तरह की बहुत सारे मसाइल का शिकार होती हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो घर बैठे अर्न कर सकती हैं अपनी करेंसी में, जो भी उनके मतलब कंट्री की होती है, यूरो में हो या फिर डॉलर में हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे पूरी तफसील पूछ सकते हैं, और साथ में इनका इंस्टाग्राम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप बिला झिझक इनके साथ कॉन्टेक्ट करें, और ये आपको हर चीज़ के बारे में जो है वो फिर तफसील से आगाह करेंगे। ये फ्रिज है यहाँ पे जिसमें हमारे कोल्ड ड्रिंक, दूध, जूस और पानी वगैरह पड़ा है बस। यहाँ पे बस सारे बर्तन पड़े हुए हैं पकाने के लिए भी, फ्राइंग पैन, पतीले, देगचे। चलो बस 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 काफी। मोमिन साहब आ गए उठ के। क्या हुआ लाबियों पे? ऐसे मत खींचो ना, दर्द होगा, सांगरे निकल आएगा। नो नो नो, बहुत ड्राई हो गए हैं ना ट्रैवल की वजह से। हर जगह जिधर जाओ एनिमल्स देखने जाओ, सफारी जा। हाँ काफी है। पान जैम के साथ है ना, जैम ब्रेड नहीं, सबने खाने हैं ना। साथ हो जो, मम्मी को बैठने दो। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग निकल आए थे बाहर, और मैप वगैरह जो है ना वो हमने लगा लिया था गाड़ी में भी, और मोबाइल पे भी अक्सर जो है ना किसी टाइम जो है वो सिग्नल आ जाते थे यहाँ पर, जैसे कि कहीं पे गुजर रहे हों और वाईफाई कनेक्ट हो जाता था। यहाँ सिटी का अपना वाईफाई था लेकिन वो किसी वक्त ही कनेक्ट होता है, हर वक्त नहीं होता था। तो ये है कि हमें थोड़ी बहुत जो है ना वो मालूमात मिलती जा रही थी। और ये देखे पहाड़ों के दरमियान, ये पूरा कंट्री यही है जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे पहाड़ों के दरमियान छोटा सा। तो ये सारी जो है ना इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, 1 लाख से भी कम इनकी आबादी है पूरे कंट्री की ना। लास्ट जो मरदमशुमारी थी ना इनकी, उसके मुताबिक 85,000 यहाँ की आबादी थी। अब तक अगर साल डेढ़ हो भी गया तो 1 लाख कर लें, मतलब 1 लाख से कम आबादी है पूरे कंट्री की।
तो अभी हम लोग आ गए थे सिटी सेंटर में। ये एक तो ये कैपिटल है अंदोरा का, अंदोरा लबेया इसका नाम है कैपिटल का। और यहाँ पे आ गए थे सेंटर में, और काफ़ी जो है ना यहाँ पे शॉपिंग मॉल बहुत बड़े बड़े हैं, और यहाँ की काफ़ी जो बड़ी शॉप्स हैं जैसे कि ये मेकअप वगैरह और परफ्यूम्स की शॉप जो है ना वो ड्यूटी फ्री हैं, और भी बहुत सारी है जो आपको सामने अभी ये अच्छा परफॉइस भी थी यहाँ पर। जाती मैं एंटर हुई थी यहाँ से, मैंने बैग भी लिया था, और उसके बाद हम ये एक बड़ी सी जो है ना वो शॉप थी, ड्यूटी फ्री थी, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो मौजूद थी बच्चों के इंटरेस्ट के लिए। तो अच्छा था, इन्होंने बस घूम फिर के देखा। ये कहते हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो सस्ती होती हैं, यानी कि टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि सेम ही प्राइस थे स्पेन के और वहाँ के। स्पेन में ये होता है कि जो चीज़ें विद टैक्स थी ना, जितने प्राइस थे यहाँ पे उतने ही प्राइस नॉर्मल थे, मतलब टैक्स के अलावा टैक्स जो है ना यहाँ पे नहीं होता, किसी भी चीज़ पे नहीं है। मतलब इस तरह की मार्केट्स वगैरह की जो भी चीज़ें थी, कपड़े, क्योंकि मैंने यहाँ से जो है ना वो ज़ारा से भी कपड़े लिए थे, उसके बाद मैंने बैग भी यहाँ से लिया था, और सेम टू सेम प्राइस थे। रेबाका यहाँ पे भी लगे हुए थे सेल्स, और सेम वही प्राइस थे जो कि वहाँ पे थे। और परफ्यूमेरियास जो है, यानी कि जो ये परफ्यूम्स की शॉप थी, वो तो हर एक शॉप छोड़ के ना 7 परफ्यूमेरिया थी, जैसे कि वो दुबई में होता है ना ड्यूटी फ्री शॉप्स जो होती हैं एयरपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह का पूरा सीन था यहाँ पर। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, इनका पूरा जो होता है ना वो समझे इकोनॉमी जो है वो पूरी टूरिस्ट पे ही है, डिपेंड करती है। टूरिस्ट आते हैं तो वहीं से ये लोग कमाते हैं, और जाहिर सी बात है वो फिर यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी करके जाते हैं। मैंने बैग लेने थे, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, सारे ब्रांडेड बैग मिल रहे थे, वो भी 200, 250, 150 यूरो से कम तो कोई बैग नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर यहाँ पे हम लोग आ गए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी ये भी शॉप, और यहाँ पे वैसे रेबाका लगा हुआ था, उसके रेबाका के साथ भी 50-60 यूरो से कम जो है ना वो कोई कपड़ा नहीं था। तो खैर उसके बाद हम काफ़ी टाइम जो है ना वो यहाँ पे घूमते रहे थे सेंटर के अंदर। उसके बाद ये बच्चों को भूख लग गई थी, तो हमने वही बात है कहीं से वाईफाई कनेक्ट की, जो आसपास जितनी भी मतलब थोड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं ना, जैसे कि मैकडोनल्ड और उसके साथ जो स्टारबक्स और इस तरह के जितने भी जिनकी वाईफाई होती है ना फ्री, उनको कनेक्ट कर लेते हैं, और वहाँ से जो थोड़ी बहुत हमने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ना वो ले लेते हैं। और इसकी तो खैर हमने घर में भी सर्च किया हुआ था, और ये पूरे कंट्री के अंदर एक ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट डोनर कबाब है, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल है, इनके पास हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल थी, काफ़ी सारी डिशेज़ थी। और हम यहाँ पे आ गए थे, और खाने का जो है वो फिर हमने ऑर्डर दिया, वेट कर रहे थे, और तब तक हम इनके टेबल्स देख रहे थे। और बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जलान को स्पेशली, उसको करेंसी के मुतालिक ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सारे कंट्रीज़ की। तो वो यहाँ पे इन्होंने टेबल के अंदर जो है ना ये ग्लास के नीचे ना सारे कंट्रीज़ की करेंसी रखी हुई है, जिसमें पाकिस्तानी रुपीज़ भी थे, मतलब सारे कंट्रीज़ की करेंसी थी। तो वही बस गिनते देखते जो है ना हमारा टाइम गुजर गया था, और हमारा खाना आ गया था। खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, और स्पेशली नान तो ज़ाहिर सी बात है होटल के अजलान के तो पक्के ही फेवरेट हैं, और सबको अच्छे लगे थे। मम्मी ने भी अच्छे से खाया था। चिकन कढ़ाई थी, और साथ में राइस वगैरह थे, और स्टार्टिंग में हमने पकौड़े वगैरह मंगवाए थे, और उसके बाद जी ये क्या कहते हैं गुलाब जामुन थे डिज़र्ट में। अच्छा, मैं व्लॉग बनाने वाली नहीं थी, मेरा ना कोई मूड नहीं था। मैंने सोचा था इतनी अच्छी जगह आए ना तो मैं बस इंजॉय करूँगी, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाना। लेकिन मेरे हस्बैंड फिर मुझे कह रहे थे कि यूट्यूबर आई है और कोई व्लॉग नहीं बना रही, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े जो है ना वो मतलब बना लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अपनी मेमोरीज़ के लिए भी होता है, कल को बच्चे बड़े होंगे तो चलो हमारा वैसे चैनल चले ना चले, लेकिन बच्चों के लिए तो है ना, मेमोरीज़ बन रही हैं, वो देखेंगे, थोड़े बड़े होंगे तो इंजॉय करेंगे अपना गुजरा हुआ टाइम। तो अभी हम लोग आ गए थे, ये एक जगह थी, हमने सर्च किया था, और मोमिन को बस ये था कि कहीं पे एनिमल्स मुझे मिल जाए। तो एनिमल्स, अब हमें लगा था यहाँ पे ऊपर जो है ना वो एनिमल्स होंगे, पूरी तरह सर्च नहीं किया था, लेकिन ये था उसमें कुछ छोटे मोटे थे, मतलब हॉर्स वगैरह थे राइडिंग के लिए और इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन जो पूरा सफारी टाइप होता है ना या जू टाइप, वो नहीं था। तो हमें लगा था ये होगा पहाड़ों पे, लेकिन नहीं था। हम इतनी दूर चल के आए ना, गाड़ी हमारी बेचारी जो है ना वो थक गई थी रास्ते में, इतनी मुश्किल, इतनी चढ़ाई थी यहाँ पे कि मैं कहती हूँ गाड़ियों का जो है ना वो पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे बनाई हैं जो इधर चलती हैं इतने पहाड़ों पे। तो ये भी एक अट्रैक्शन पार्क की तरह का ही था, लेकिन यहाँ पे जो जितनी भी अट्रैक्शंस थी ना, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो कोई भी अच्छी नहीं थी। और यहाँ की फ़ीस जो है ना 50 यूरो थी एक बंदे की, और 35 प्लस जो है वो बच्चों की थी, और सारे बच्चों की थी, मतलब मोमिन भी उसमें फ्री नहीं था। 2 साल से कम वाले थे, और उसके ऊपर मोमिन माशाल्लाह 4 साल का था, वो भी उसमें ही आ रहा था। तो हमने देखा कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी, बस यही था ऊपर चढ़ो छलांगे मारो, 1-2 और थी बस जो ज़रा इंटरेस्ट की थी, लेकिन वो भी थोड़े बड़े बच्चों वाली थी। ये छोटे 2-3 तो जो है ना उसमें आने ही नहीं थे।
तो खैर हमारा बिल्कुल मूड नहीं था कि एक बंदे के जो है वो 50 यूरो यहाँ पे हम ज़ाया करें, वो तकरीबन 300 यूरो बन जाता है। तो हमने सोचा हम कोई और एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे जो छोटे मोटे पार्क्स वगैरह झूले लगे थे वो इनको दिलाए, आइसक्रीम वगैरह खाई और उसके बाद जी हम आ गए थे वापस। और ये बेसिकली जो है ना इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी बनी हुई हैं यहाँ पे सर्दियों वाली हैं, मतलब यहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है ना तो तब यहाँ पे ये स्काई व्यू है और सारा क्या कहते हैं इसको आइस स्केटिंग वगैरह के लिए जो है ना ये ज़्यादा यूज़ होते हैं इस तरह के जो पार्क्स वगैरह बने हुए हैं। तो खैर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं, घर जाके जो है ना वो सुकून से आज का दिन जो है ना, वैसे हमारा सुबह से हम लोग निकले हुए थे और सिटी सेंटर में भी काफ़ी टाइम जो है ना वो हमारा गुजरा था चलते फिरते। फ्री पार्किंग जो है ना वो पूरे कंट्री में कहीं पे भी नहीं है। आपने जिस जगह भी गाड़ी जो है वो पार्क करनी है आपने उसकी जो है ना वो पेमेंट करनी है, और पेमेंट इतनी ज़्यादा वैसे एक्सपेंसिव नहीं है, जैसा कि स्पेन में भी काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन फ्रांस में तो हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप गाड़ी पार्क कर दें तो 2-3 घंटों की जो है ना वो तो काफ़ी सारे 20-25-30 यूरो बना लेते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ठीक ही था, तो जगह भी मिल ही जाती थी। वैसे जो हमारा अपार्टमेंट है ना उसके साथ जो है ना वो फ्री पार्किंग थी, बेसमेंट था और पूरी वहाँ पे पार्किंग बनी हुई थी, तो वो जो भी रिज़र्व करवाते हैं ना तो उसके लिए फिर फ्री पार्किंग थी। इस बच्ची ने ना इस दफ़ा फिर अपनी टोपी गुम कर दी है, हैट बल्कि याद की लेके आए थे, घर में भी नहीं मिल रही थी इसकी कैप। तो उसकी हैट उसने लास्ट ईयर जो है ना वो फ्रांस से ली थी, पेरिस से, तो इतनी प्यारी थी। और अभी हम लोग थोड़ी देर उधर जाके बैठे हैं, आइसक्रीम खाई है और वहीं पे इसने छोड़ के आ गई, पता नहीं कोई उठा के ले गई। मुझे नहीं दी थी, मुझे तो पता ही नहीं, मैं उधर मेरे पास है मम्मी की। तो अभी सारा चक्कर लगा के आए हैं लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और लोग जाहिर सी बात है किसी को मिली होगी तो ले गया होगा। चलो चले अब घर, बहुत धूप गर्मी हो गई। बलूंगड़ी। तो जी आज का दिन तो हमारा इस तरह से गुजरा था, मतलब बस कोई ख़ास जो है ना एक्टिविटी नहीं हुई थी, बस कुछ जो है ना क्या कहते हैं तजर्बे ही करते फिर रहे थे हम लोग। तो वैसे ये जगह अच्छी थी, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल गए थे और वही लंबा सा रास्ता जो है ना वो घूम के हम लोग आए। और फिर रास्ते में जो है ना थोड़ी सी मैंने ग्रोसरी सोचा कर लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी और घर जाके इनको भूख लगनी थी। तो मैंने यहाँ से जो है ना ये फिर ले लिए थे फ़िश नगेट्स ले लिए थे, जो ये स्पेन में भी खाते थे ना यहाँ पे घर में, वही बर्गर ब्रेड जो है ना मैं घर से लेके आई थी। और बाकी जो है यहाँ पे केचप वगैरह लिया और लेचुगा लिया था, साथ बच्चों का फ्रेश दूध मैंने लिया था। छोटे बच्चों के लिए नूडल्स बनाई थी और बड़ों के लिए बर्गर बनाए थे। मतलब ज़लान याद मैंने और इसके पापा ने खाए थे, बर्गर बना खाए थे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे वैसे। और शुक्र है अल्लाह का कि मतलब इस तरह की चीज़ मिल भी जाए तो उसके लिए ही अल्लाह का शुक्र है, वरना तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक ही रेस्टोरेंट है, वहीं पे जाना पड़ता है बार बार, वो भी सिटी सेंटर में। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।